देखिए मैं आपको ना इसमें चीज़ ऐड करता हूँ जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं ना देते हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू विटामिन, अगर आप डेफिशिएंट हो तो यू मे डाई, मतलब आपकी नमनेस होने लग जाती है। व्हेन यू लाई डाउन ना तो आपको लगता है अभी छत हिल रही है, ठीक है। इट्स दैट लीथल। या इट्स फेटल। मेरा फ्रेंड सर्कल तो बहुत यंग लोगों का, लाइक एवरीवन इज लाइक अंडर 32, राइट। तो आई हैव सीन कि उनमें भी विटामिन B12 बहुत ज़्यादा डेफिसिट में। जसप्रीत, इज देयर अ स्पेसिफिक एज अ पर्सन शुड स्टार्ट कंसिडरिंग ओमेगास की अब के बाद तो लेना ज़रूरी है? इसमें मैट्रिक्स ये है भी, वंस अ वुमन इज प्रेग्नेंट शी शुड स्टार्ट टेकिंग ओमेगा 3। वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है फिटस्पिरेशन टॉक पे। आज हम फिर जसबीर शेखो जी के साथ आए हैं कुछ टॉपिक्स लेके जो कि आपकी हेल्थ में बहुत हेल्प कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को जानते तो हैं, सुना तो बहुत है इनके बारे में, बट इनकी इम्पॉर्टेंस को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते। तो आइए एक बार फिर से वेलकम करते हैं जसबीर भैया का। सर, वेलकम बैक हमारे फिटस्पिरेशन टॉक पे। हमारी ऑडियंस को तो आपका गाइडेंस बहुत पसंद आ रही है, एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग, एंड सो वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू विशाल भाई फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई होप लास्ट वाला कुछ बेटर हुआ होगा। जी सर, बेटर ही हो रहा है। तो हम क्योंकि एक्चुअली आप आई थिंक मतलब ये वी आर ट्राइंग टू डू दिस, तो ये बड़ा फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें जो मेरे रॉ सवाल आते हैं मन में मैं एग्जैक्टली पूछ लेता हूँ आपसे। रीज़न क्या है ना, अभी मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ। इट टुक अस 6 months टू गेट हियर, है ना। जी, तो जी, होता क्या है, अभी मैं एक बार हो गया तो उसके बाद आई डोंट सी नॉर्मली। देयर इज नो लुकिंग हाँ, बैक। मेरे को थोड़ा है मेरा सिस्टम वैसा, तो इसलिए। तो जसबीर भैया, आज का टॉपिक जो मैंने सोचा है कि दैट विल ट्रेवल अराउंड, जैसे हमारा लास्ट एपिसोड था विच वाज ऑन विटामिन डी एंड विटामिन D3 इम्पॉर्टेंस, उसके ऊपर। Right. तो B12 इज समथिंग विच पीपल आर एक्चुअली नॉट गिविंग दैट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इसकी हमारी बेसिक हेल्थ में, हेल्थ मॉड्यूलेशन में, एनर्जी मॉड्यूलेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैं चाहूँगा इसको स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं जिससे हर किसी को ये समझ आए और इसकी इंपॉर्टेंस समझ लगे। देखिए मैं आपको ना इसमें चीज़ ऐड करता हूँ जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं ना देते हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू विटामिन, अगर आप डेफिशिएंट हो तो यू मे डाई। ओके, ठीक है। इट्स दैट लीथल। या इट्स फेटल, राइट। तो इसमें एक सबसे बड़ा माइनस क्या है, अभी आप 4-5 साल मतलब लिवर में ये स्टोर होता है, तो 4-5 साल आपके निकल जाते हैं, डेफिशिएंसी में निकल जाते हैं। तो अगर मैं आपको इसको एलेबोरेट करूं, इट्स बेसिकली मतलब एक नेचर में अकरेंगे मेथाइकोबालामिन, उसको कहते हैं, कोबालामिन कहते हैं जी। इट्स अ मतलब कोबाल्ट से ये बनता है, राइट। तो ये मतलब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो बॉडी में तो इसको वन ऑफ द सिम्टम्स इज मतलब आपके नमनेस होने लग जाती है हैंड्स में, है ना। आपको लगता है पैर सो रहे हैं आपके, ठीक है। और आपका मतलब व्हेन यू लाई डाउन ना तो आपको लगता है अभी छत हिल रही है, ठीक है। डिसबैलेंसिंग। हाँ, इसको नॉर्मली क्या होता है, अभी अगर हम नॉर्मल इसको हम करें तो बंदा यही सोचता है अभी मेरे को सर्वाइकल का इशू हो गया। तो जसवीर भैया, इसका कुछ लिंकेज न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से भी है? ये देखिए न्यूरोलॉजिकल हेल्थ ही है। इट्स जस्ट लाइक जैसे ये वायर है ना जी, तो मतलब ये आपका DNA या आपके जितना भी न्यूरो है एक एक स्टेम के ऊपर ये ऐसे ही लिपटा होता है। बिल्कुल। विटामिन बी इतना ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जिसको हम कह रहे इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। या तो मतलब अगर हम कहें डेफिशिएंसी तो ये मतलब ये बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है। मतलब स्पेशली हम मतलब 10 में से 8 वी आर डेफिशिएंट इन B12। और जसवीर भैया, मैंने लेटली देखा है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल तो बहुत यंग लोगों का, लाइक एवरीवन इज लाइक अंडर 32, राइट। तो आई हैव सीन कि उनमें भी विटामिन B12 बहुत ज़्यादा डेफिसिट में है। देखिए एक मॉडर्न मतलब लाइफस्टाइल का एक चेंज है, राइट जी। जैसे हमने लास्ट बार पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था विटामिन डी का, तो सेम इज़ हेयर। क्योंकि अपना जो इसका विटामिन B12 की अपना जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो हम नॉर्मली स्किप कर जाते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा बीइंग इंडियन इसमें सबसे बड़ा इशू है ये जो B12 है ना, इट्स बेसिकली फ्रॉम नॉन वेज सोर्सेज से ज़्यादा पूरा होता है। जी, मेरा यही ठीक है। कंसर्न था। मैं हाँ, ये सवाल आपसे क्योंकि पूछने भी वाला था। हाँ। कि इसको जो बोला जाता है कि इसकी डेफिशिएंसी इज मोस्टली इन वेजिटेरियंस, मतलब इज इट राइट? 100% राइट। ओके, ठीक है। क्योंकि अगर हम मतलब देयर आर वेरी फ्यू सोर्सेज जिसमें ये विटामिन B12 पूरा होता है,
राइट. ओके. बेसिकली तो ये पोल्ट्री, एग योक्स, एग्स एंड मतलब नॉनवेज से ही पूरा, तो मिल्क यू कैन से भी जो अपना पूरा करता है, पूरा नहीं करता मतलब वन ऑफ द वेरी फ्यू सोर्सेज मतलब उसमें होता है. ठीक है, तो इसको हम बोल दें कि बायो अवेलेबिलिटी. या 100% अग्री. तो बायो अवेलेबिलिटी इन वेजिटेरियन सोर्स में कम है, B12 की बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, बहुत कम है. तो लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ वेज या नॉन वेज के बारे में आता है, दोनों के बारे में होना चाहिए. तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है सब. तो लेट्स स्टार्ट कि चलो, एक तो इसके जो विड्रॉल, जो इसका डेफिसिट है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो एक आम आदमी रिलेट कर पाए और फिगर आउट कर पाए कि ओके मेरे को तो ये प्रॉब्लम है. फिर डेफिनेटली विद द गाइडेंस एंड टेस्ट एंड ऑल दैट, तो उसके बाद व्हेन दे विल फिगर आउट कि इतना कम है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को नोटिस करनी चाहिए इन देयर हेल्थ. देखिए, एक तो विटामिन बी से ना आपका स्किन बहुत बुरी हो जाती है, मतलब ओके. हाँ, ठीक है. फिर आपका एक जो आप व्हेन यू पी है ना, तो उसमें स्मेल ज़्यादा आने लग जाती है. ओके. या इट्स वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स जो होता है कि B12 डेफिसिट. हाँ, यूज मतलब योर जो पी है वो स्टिंग करता है. Okay. ठीक है. फिर आपका आ गया है जो मैंने अभी आपको बताया, अभी नमनेस इन योर हैंड्स एंड योर फीट, वो टिंगलिंग सा सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट. वो आप मतलब ये नहीं है आप मतलब बैठे हैं तभी होता है, यू आर वॉकिंग, आपको लगेगा भी मेरा वैसे ही या जनरली होता है, राइट. इरिटेशन कह दे. हाँ, और इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका मतलब हम कहें भी सिम्टम है, वो ये है भी आपको मतलब जब आप सोते हैं बार बार, देखिए रात को 2-3 बार उठना इज़ ओके, अगेन एंड अगेन अगर हो रहा है, मतलब आप रात को 7-8 बार सो के उठ रहे हैं, मतलब बार बार आप उठ रहे हैं, तो यू मे बी मतलब डेफिशिएंट ऑन दिस थिंग B12. तो B12 के डेफिसिट से एक तो स्लीपनेसनेस भी स्लीप होती है. स्लीप मतलब क्या उसको कहते हैं, स्लीपलेसनेस के लिए अनईजी स्लीप और थोड़ी कच्ची नींद लेमैन लैंग्वेज में स्लीप एपनिया कहने लगा. स्लीप एपनिया से डिफरेंट थिंग. हाँ, मतलब वो ये है भी आप मतलब रेस्टफुलनेस जिसको हम कह लेते हैं ना, भी यू आर रेस्टलेस. और मतलब अगर B12 कम है, एक तो आप रेस्टलेस रहेंगे, और डेफिनेटली अगर आप सोते टाइम रेस्टलेस हैं तो आपकी तो बॉडी रिकवर मतलब नहीं करने वाली. रिकवर आप करते ही नहीं है उसमें, कर ही नहीं रहे, क्योंकि देखिए एक मेन आपका जो है मतलब यू से ना भी एक पावर सोर्स है बॉडी का, जो मतलब आप पूरा नहीं है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है. मतलब वही वाली बात होगी कि फ्यूल रिफिल भी नहीं हुआ, बट अगले दिन यूज तो होना है, वो उतना कंजम्पशन होनी है, एंड दैट यू आर डिप्लीटिंग योर हेल्थ एवरी डे यू आर डेफिसिट ऑन B12. 100%. लिवर पूरा करने की कोशिश करता है बट वो होता नहीं है पूरा. वो ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट इट स्टोर्स इन योर लिवर, बट वो बेचारी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, नहीं हो रहा है, उसको सोर्स ही करना पड़ता है, बट वो मतलब अगर दिक्कत ही यही है उसकी. तो ये तो हम समझ गए कि दीज आर द प्रॉब्लम. इफ समवन इज हैविंग, दे नीड टू सी अ डॉक्टर, एंड इट B12 का डेफिशिएंसी कुड बी वन ऑफ द रीजंस. तो अब मुझे ये बताइए कि इसको हम बेसिक फूड से इन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, बेस्ट सोर्सेज एग्स, होल एग्स, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 2-3 एग्स विल डू द जॉब. ओके. ठीक है. फिर आपका आ गया चिकन, एज आई हैव टोल्ड यू, है ना, वो हो गया. मिल्क विल हेल्प यू, योगर्ट विल हेल्प यू. ठीक है. फिर आपका आप गया वेजिटेरियन मिल्क इज देयर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है. बट बेस्ट वे आउट विल बी योर सप्लीमेंटिंग इट इफ यू आर अ वेजिटेरियन. या बेस्ट सोर्सेज आप जो मतलब जैसे होता है ना, चिकन लिवर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ B12 एज वेल एज जो मटन का लिवर होता है, वो that is the best source of B12. That is for the non-vegetarians. Yeah. But for the vegetarians, what you are suggesting is that कि वो vegetarian source से मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूं तो मैं यही कहूँगा भी आप इसको मतलब टेक इट एज एन मतलब डॉक्टर की एडवाइस के अंडर, यू गेट योर सेल्फ चेक्ड एंड उसके बाद इसको आप एज अ सप्लीमेंट में ही लो. सप्लीमेंट सपोर्ट में लीजिए. हाँ, सप्लीमेंट सपोर्ट, बेसिक्स कि ये वो वाली बात है कि जो चीज़ हम खाने से पूरी नहीं कर पा रहे, हम हेल्प ले रहे. देखिए, ये नहीं है भी आप राइट फ्रॉम डे वन आप लेना शुरू कर दो. ठीक है. होता क्या है, व्हेन यू आर मतलब आप डेफिशिएंसी में आ गए ना, तो यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट. सिंपल सा. क्योंकि हाँ, देखिए, अगर आप चल रहा है आपका, आप पूरा कर रहे हैं, तो आप उसको चलने दो, फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. अगर आप डेफिशिएंसी में आ गए, देन यू नीड टू सप्लीमेंट इट.
ठीक है। बट हाँ, उसमें ये है भी, इसको मैं थोड़ा और, अगर इफ़ यू हैव टाइम तो मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। जो मतलब देयर आर सप्लीमेंट्स डॉक्टर के एडवाइस के अंडर ही करिए, ठीक है। होता क्या है भी, हम जब सप्लीमेंट लेते हैं तो हम जब खुद चले जाते हैं तो जैसे एक तो मिथाइल कोबलेन आता है जो नेचुरल अकरिंग है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी कोबाल्ट और उससे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। फिर एक आ जाता है नॉन अकरिंग, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ साइनाइड, ठीक है। ओके। हाँ, मतलब विच विल इफेक्ट यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। यू शुड रीड द लेबल्स, राइट। आप जो भी सप्लीमेंट विटामिन B12 का ले रहे हैं, खुद को भी एजुकेट हाँ, कीजिए उसके बारे में, व्हाटएवर यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है। साइनोकोबालामाइन, साइमन इफ आई एम राइट, साइनोकोबालामाइन, टंग ट्विस्टर है अगेन, साइनोकोबालामाइन है होता है, ठीक है। तो उसका क्या है, इट विल, मतलब जो उसने फ़ायदा कम करना, नुकसान ज़्यादा करेगा। ओके, या सो दैट साइनोकोबालामाइन इज द B12 का वो सोर्स है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी, बिल्कुल। यू शुड नो टू रीड द लेबल्स, ठीक है। मतलब इफ आई एम राइट, तो अगर आप उसको ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको बाय, हाँ, यू मतलब कोई उसका गलती बेसिक से ही ले रहे हैं या आप उसके बारे में इतने गाइडेड नहीं थे। देखिए, तो जितने भी सस्ते मतलब आ रहे हैं ना सप्लीमेंट मार्केट में, मल्टीविटामिन आ रहे हैं, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ आर दिस आर्टिफिशियल अकरिंग, ओके, राइट, है ना। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है भी, आपकी बॉडी से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लग जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, मतलब उसके लेने के देने हैं, सिंपल। मतलब फायदा नहीं है, नुकसान जी ज्यादा जी है। जी 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 जी, मतलब ये थोड़ा है कंट्रोवर्शियल है, बट यू शुड अवॉइड टेकिंग, मतलब जो ये है, ठीक है ना। मतलब this is something इट्स एन people need आर्टिफिशियल, to be या aware एक about. बहुत बड़ा ब्रांड था, उसने ये किया था, ही वाज सूड इन US, ठीक है। ओके, हाँ आई नो द ब्रांड व्हिच यू आर हाँ हाँ टॉकिंग, हाँ सब हाँ, लोग जानते वो हैं। उसको मतलब मल्टी बिलियन देके, मतलब आज से 6 साल पहले हुआ था, आप गूगल भी करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ही गेव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बट वो चला नहीं, क्योंकि रीज़न क्या था, इट्स नॉट, हाँ, क्योंकि कई Scientifically सीरियल्स prove में हो भी गया ये था। होता है, जिसको हम फोर्टिफाइड कह देते हैं ना, जी जी जी। उसमें भी ये जो, मैं क्या, इसको थोड़ा बोलने में मुश्किल लगता है, साइनोकोबालामाइन जो है, जी, ये जी। इसमें दिक्कत आती है ये। तो जस भैया, फिर तो ये एक तो सप्लीमेंट में तो यूज हो रहा है, फिर ये फूड सोर्सेज में भी आ रहा होगा। नहीं, फूड सोर्सेज में तो देखिए, जो मैंने आपको बताए हैं, जो सोर्सेज हैं वो हैं आपके, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको नॉन वेज एंड ऑल बताया, तो उसमें वो हो जाता है पूरा, उसमें तो नेचुरल वाले हो गए ना, नेचुरल, या वो तो देखिए, विटामिन B12 ना, नॉर्मली दिक्कत क्या होता है हमारा ना, बीइंग इंडियन, हमारी कंजम्पशन कम है, ठीक है ना। अगर हम मतलब मरीन सोर्स की बात करें या हम नॉनवेज की करें, तो हम उतनी कंजम्पशन नहीं है अभी जो पूरा हो सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। बट इफ़ यू आर एबल टू कंज्यूम इट, मतलब अगर आप दिन में अगर 3 एग्स खाएंगे, दिस विल डू द जॉब। तो मतलब ये है कि हार्म नहीं होने वाला हार्म आपको, नहीं यू विल होने बी एबल वाला, टू मेंटेन द, या 100%, क्योंकि वो आप रेगुलर हाँ, कर रहे हैं ना, regular कर तो रहे हैं, जो भी regular चीज कर रहे हैं। रेगुलर कर रहे हैं वो इन अ लॉन्ग टर्म तो वो तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दे ही देगी। जी 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 जी। तो वो तो बेसिक प्रैक्टिस हो गई। अब इसमें आ जाते हैं हम, लेट्स डीप डाउन द लाइन, कि अब जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, एथलीट्स हैं या बॉडी बिल्डिंग में है या एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन और मॉडलिंग जिसमें थोड़ा फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए इसको पूरा करना कहाँ से चाहिए? देखिए, मतलब इफ़ यू आर एन एथलीट और कोई भी आप स्पोर्ट में है ना, तो हम उसको कहते हैं ना ट्विच मसल, ट्विच मतलब रिफ्लेक्स जिसको हम कह देते हैं, रिफ्लेक्स में B12 प्लेज अ बिग रोल। ओके, ठीक है। तो व्हेन यू आर इनटू एनी, यू से MMA, है ना, बॉक्सिंग, और यू प्ले क्रिकेट ऑल्सो, है ना, तो उसमें जिसमें रिफ्लेक्स, आई थिंक देखिए, हर गेम में स्पोर्ट रिफ्लेक्स हर की एक तो में ही है। मतलब ये देखिए ना भी, मतलब जिसमें भी ट्विच आएगा, क्विक आएगा, तो उसमें यू नीड मतलब गुड सोर्स ऑफ B12। मैं कह रहा हूँ, मैं तो पॉडकास्ट पे मेरा बैठने का यही है भी, देखिए उनके लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा, दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर प्लेट, गाइडेंस है, वेल गाइडेड है। हाँ जी, उनके पास गाइडेंस है। मतलब जो एक कॉमन, जैसे मैं अभी आपको करके चुका हूँ विद दैट आर्टिफिशियल टाइप ऑफ जो अपना B12 है, वो क्योंकि होता क्या है, यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी, है ना, आप अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, बट वो पूरा नहीं हो रहा, वो आपको नुकसान ही कर रहा है। आपने जान लिया B12 की कमी है, आपने अपने लिए एक सप्लीमेंटेशन भी अफोर्ड कर ली या गाइडेंस में ले ली। जी। अब वो लेने के बाद भी आप मिसगाइड हो रहे हैं, देखिए, क्योंकि उसमें टेक्निकली टर्म्स, देखिए जिस पे हम बात करते हैं कि टेक्निकली दे हैव चेंज द नेम। अब शुगर को घुमा के कुछ लिख देना या कैसा लिख देना, तो वो तो आप जानते हैं, क्योंकि अब तो लोगों ने उसको इतना एक्सपोज कर दिया, तो
नाउ पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, बट इसके ऊपर लोग बात ही नहीं कर रहे। देखिए मार्केटिंग गिमिक है, राइट, बट ये है भी अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस हो जाए मतलब बड़े आराम से ये चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, राइट। बिल्कुल। हाँ, मतलब होता क्या है भी एक बेसिक B12 अगर आप डॉक्टर से लिखवाएंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे ना, तो ही विल गिव यू गुड B12, ठीक है। मतलब अगर आप कहीं से भी, इतना तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, अगर आप डेफिशिएंट हो तो इतना आप अंडर द डॉक्टर्स गाइडेंस आप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मतलब व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ ना, ऑन दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मतलब आपका ना एक स्केड्यूल इस हिसाब से फिक्स होना चाहिए भी हफ्ते में यू शुड बी ईटिंग 2 to 3 टाइम्स नॉनवेज, ठीक है। एग्स आप अपना डेली बेस पे कर दीजिए, आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, राइट। अपने आप को एक्टिव रखिए, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, मतलब जितना भी अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया ना, B12 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, ठीक है। इट्स अ DNA, मतलब DNA को बनाने में B12 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इम्पोर्टेंट रोल है उसका। अल्जाइमर्स का जो डिमेंशिया का जो कंडीशन डिटेरियोरेट होती है ना, वो जिसमें डेफिशिएंसी होती है वो जल्दी डिटेरियोरेट होती है, ओके, वो ठीक है ना, मतलब उसका फॉलन ग्राफ स्पीड अप कर जाता है। 100% अग्री, ठीक है। मेन यही है भी अगर आप नीचे को जा रहे हैं तो एकदम से आप नीचे जाएंगे इफ़ यू आर डेफिशिएंट। वो तो देखिए अब किसी में भी डेफिशिएंसी है, हाँ, वो ये वही वाली बात है कि अगर हमें कफ कोल्ड होता है तो वो एकदम बॉडी फीवर में आके वो बिल्कुल डिप ले लेती है। बिल्कुल डेफिशिएंसी तो देखिए जो है, बट इसमें ये ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इफ़ यू आर डेफिशिएंट ऑन दिस थिंग। तो जस भैया ये तो हमने बात कर ली, इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट या आपके अकॉर्डिंग, कि ये तो चलो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एज वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट, तभी हमने इसको भी डिस्कस किया है, कौन सी मिनरल या विटामिन और है जिसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और दे नहीं रहे हैं? ओमेगा 3 बिल्कुल फॉर श्योर। हाँ, वो ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जितने भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हैं, इट्स एंटी कैंसरस थिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं आपको अगर छोटा छोटा करके एलेबोरेट करूँ, देखिए हम नॉर्मल डेली बेस पे जो खा रहे हैं, सेचुरेटेड फूड्स खा रहे हैं, उसमें यू आर एंड अप ईटिंग ओमेगा 6 rather than having omega 3s, right? एक आई एम सॉरी टू कट, अब अभी ही कर देते हैं क्योंकि फिर आगे ये डिस्कशन दूसरी तरफ जानी है, क्योंकि आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस अबाउट इट। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ओमेगास। ओमेगा 3 इज एक्चुअली वन ऑफ द हेल्दीएस्ट सोर्स जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है। ओमेगा 6 इज नॉट एट ऑल हेल्दी, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इट्स अ बेसिकली अ बैलेंस। देखिए जब आप बॉडी में इन दोनों का बैलेंस हिलेगा, जैसे सपोज करिए व्हेन एवर सपोज करिए मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरी बॉडी में ओमेगा 6 इज मोर ऑन अ higher than omega 3, you will end up having inflammations in your body and multiple problems. रेशियो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। ओमेगा 3 जो है दैट इज ALA, EPA एंड DHA, राइट। तो इसका इट्स अ नेचुरल अकरिंग जो है, ये फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली, बिल्कुल, राइट। तो अगर आप इसको प्रॉपरली सप्लीमेंट करेंगे तो यू विल हैव वेरी गुड कॉग्निटिव फंक्शन, राइट। अब हम बात कर रहे थे इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है भी जो जितने भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशंस हैं जी, या सपोज करिए भी मतलब व्हाट शुड आई से भी अपना पेंक्रियाटिक कैंसर होता है, ठीक है, उसका मेजर रीज़न मतलब पाया गया है भी, मतलब दे यूज टू हैव अ वेरी हाई ऑयल्स जो अपने ये ओमेगा 6 वाले जो आते हैं, आई एम फ्लिपिंग, उनकी ओमेगा 6 की जो रेशियो कंजम्पशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और ओमेगा 6 को मैं क्लियर करने के लिए ऑडियंस के लिए आप भी बता दें, मैं भी बता देता हूँ, जिनको अभी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इट्स लाइक योर पाम ऑयल। 100%। ऐसे ऑयल्स जिनकी थिकनेस जो हमारे डाइजेस्टिव में सिस्टम में जाने से वो हैम्पर कर रही है हमारी डाइजेशन को, उनको हम ओमेगा 6 में काउंट कर लेते हैं, जितने भी इजी समझाने के लिए। पॉइंट बिल्कुल सही है। नॉट जस्ट पाम ऑयल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे होंगे। पॉइंट जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का डिफरेंस क्या है, और बेसिक लोगों को पता होना चाहिए कि उनको व्हाट नॉट टू डू इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू। तो उसमें क्या है, अब मैं जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहते हैं कि विटामिन ओमेगा 3
हम नेचुरली कहाँ से सोर्स कर सकते हैं? देखिए एक डे टू डे लाइफ में एक आम आदमी कैसे उसको अप टू द मार्क रख सकता है? देखिए अप टू द मार्क तो बेस्ट वे वही, फिर आप कहेंगे आई एम अ हार्डकोर, मतलब नॉन वेजिटेरियन वाली बात हो जाती है। बेस्ट सोर्सेज जो अपना सी फूड है, राइट? ओके। उसमें आपके सार्डीन्स आ गए, सैल्मन आ गया, राइट? दीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ अपना ओमेगा 3, राइट? हाँ, इसको आप एक में इसमें चीज़ ऐड करता हूँ भी, इसको आप बॉयल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं एंड ग्रिल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा कुक मत करिए क्योंकि उसका ओमेगा 3 किल हो जाता है। किल हो जाता है। किल नहीं मतलब कम हो जाता है, किल तो नहीं कहते, कम हो जाता है, ठीक The है? apt amount of चीज जो it's- हमें उसमें से हम- चाहिए थी हम वो जैसे मिस आउट हो जाती है। जो हम फिश फ्राई खाते हैं दैट इज मतलब दैट इज डन विद द ओमेगा 3, राइट? हाँ, वो स्वाद है बट बस स्वाद है, बट थोड़ा- उसमें हम वो प्लॉट लूज कर जाते हैं उस चीज़ का, ठीक है? फिर आपका आ गया बीइंग वेजिटेरियन, जो आपका ओमेगा 3 है वो उसका सोर्स है अपना चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड अपना जो होते हैं हैम्प सीड्स हो गए, राइट? वॉलनट्स आर वेरी गुड विद ALA, राइट? Okay. बट इसमें एक है सबसे बड़ा जो मतलब एक कैच है, वो ये है भी हम सीधा इसमें ओमेगा 3 पूरा नहीं होता इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन। इट्स हाई इन ALA, वो बॉडी कन्वर्ट करती है उसको DH एंड EPA, राइट? बाद में बाद में कन्वर्जन होता है बॉडी हाँ, में, वो बाय प्रोडक्ट है उसका। बाय प्रोडक्ट है उसका। तो इसमें एक ये माइनस है, मतलब इसमें बेस्ट वे आउट इज भी आप अगर ओमेगा 3 डेफिशिएंट तो नहीं हम कह सकते, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन ओमेगा 3 तो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड सप्लीमेंट विद फिश ऑयल, ठीक है? अगर आप फिश ऑयल ले रहे हैं मतलब यू शुड अगेन वही बात बार बार भाई जो हम वी शुड रीड द लेबल, इट शुड बी गुड विद DHA एज वेल एज EPA, राइट? Okay. अगर आप उसकी रेशो अच्छी रखेंगे दैट इज़ गुड, यू आर गुड फिश ऑयल, Good to राइट? बट द बेस्ट वे आउट इज़ मतलब आप इसको मतलब सप्लीमेंट में ही पूरा करें, राइट? तो जैस भैया, इज देयर अ स्पेसिफिक एज अ पर्सन शुड स्टार्ट कंसिडरिंग ओमेगास की अब के बाद तो लेना जरूरी है क्योंकि अब थोड़ा सा ड्यूटरेट हो रहा है? एक बेसिक एज मैट्रिक्स है इसमें कोई? आई थिंक इसमें मैट्रिक्स ये है भी वंस अ वुमन इज प्रेग्नेंट शी शुड स्टार्ट टेकिंग ओमेगा 3, It's राइट? while the pregnancy and when- क्योंकि तब से वो- क्योंकि body तो उनकी अब बहुत आप काम करे उस time इससे समझ लीजिए भी आप कब ले सकते हैं, मतलब वो सब ले सकते हैं, राइट? मतलब सबको लेना चाहिए ओमेगा 3, ठीक है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, राइट? तो इसमें मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है भी हम इसको मतलब कब लें, क्यों लें। ओमेगा 3 इज मतलब वेरी एसेंशियल फैटी एसिड जो हमको चाहिए बॉडी को। जी, ये तो हम समझ गए हैं। ये हो गया सप्लीमेंटेशन भी आपने समझा दी, नेचुरली कहाँ से सोर्स हो सकता है ये भी हमें समझा दिया है। तो इज देयर समथिंग लाइक जब एक सप्लीमेंटेशन में, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सप्लीमेंटेशन में भी ये दो फैक्टर्स आपने हमें बताया कि इज देयर समथिंग विच इज सप्लीमेंट में आ रही है और लोग अवेयर नहीं है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, अगर कुछ ऐसा है तो? नॉट रियली, मतलब व्हाट यू शुड डू इज़ मतलब नॉर्मली ना क्या होता है अभी मतलब व्हेन यू आर हैविंग ओमेगा 3 ना, तो उसमें मैं जैसे अभी रिपीट करके चुका हूँ भी उसका जो रेशियो है जैसे मेरे को लगता है भी जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं मतलब यहाँ पे आप प्राइस को मत कॉन्शियस ज़्यादा करिए, इस चीज़ में प्राइस कॉन्शियस मत होइए। तो यू शुड बाय अ गुड मतलब ओमेगा 3 फॉर योरसेल्फ, गुड क्वालिटी ब्रांड से ही लें। हाँ, खुद से ही लें, मतलब जिसमें प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंटल ना हो इसमें, या जिसमें प्रॉपर्ली DHA EPA हो, ठीक है ना? क्योंकि ये हैंड इन हैंड चलता है, ऐसा नहीं है भी आप इसको वैसे मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कर लेंगे। इफ़ यू आर हैविंग इट यू शुड हैव अ गुड वन। बिल्कुल, कि वो सेक ऑफ इट ना करें। हाँ, अगर ले रहे हो तो फिर प्रॉपर लो, या हम कि वो आपको नॉर्मली इफेक्ट भी सही दे। पॉइंट 100%। तो इसके डेफिसिट से और इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या आपको लगता है कि किसी एथलीट की परफॉर्मेंस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है? हाँ, मसल रिकवरी अगर आप इसको अच्छे से सप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब अगर आप ओमेगा 3 अच्छे से सप्लीमेंट कर रहे हैं एंड अगर आप अच्छी डाइट खा रहे हैं, आपका जो इसका रेशो है अपना ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का वो गुड फॉर्म में है, अगर मतलब बढ़िया है, तो मतलब आपकी जो मसल की जो रिकवरी है वो फार मच बेटर हो जाएगी, मतलब रादर देन जस्ट मतलब उसको वैसे पूरा करने के चक्कर में। और जो मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है, ओमेगा 3 से हमारी आई साइट में भी बहुत हेल्प करता है 100%, और मसल रिकवरी में तो करता है, बट स्किन हेल्थ में भी, स्किन नरिशमेंट में भी बहुत हेल्प करता है 100%। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे बाइपोलर है,
राइट, या ऑटो इम्यून डिजीज है, इट हेल्प्स इन दैट ऑल्सो, ठीक है. इफ़ यू आर मतलब सप्लीमेंटिंग विद ओमेगा 3, इट हेल्प्स इन मतलब उसको डिले करने में, उसको उतने सिम्टम्स में प्रिवेंट तो देखिए जो डायग्नोज हो गया वो तो हो ही गया, ठीक है ना. मतलब बट उसके ये बाद अभी उसको अगर हम प्रायर ले रहे हैं उसका तो आप वो स्टेज तक जाओगे. जी 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 100%. जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें ये बहुत हेल्प करता है ये. मतलब इफ़ यू आर गिविंग, देखिए जो कीटो डाइट थी, मैं थोड़ा साइड पे जा रहा हूँ, जो कीटो डाइट थी वो इसीलिए ही इसको की थी, दैट वाज हाई ऑन ओमेगा 3 ओनली, ठीक है ना. या क्योंकि उसमें वो प्रोटीन या, और आप फैट्स ही ले रहे हैं. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो वो बेसिकली तो इसीलिए इन्वाइट की थी क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ही हुई थी वो. बिल्कुल. तो उसकी नरिशमेंट से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट और वो थोड़ा पॉइंट रैपिडली फास्ट हो जाता है इन कंपैरेटिव टू अदर डाइट. 100%. यही नहीं है कि वही इकलौती चीज है, बट वन ऑफ द मेनी, मतलब वेज, वन ऑफ द मेनी. तो अब ये तो मुझे समझ आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में मतलब मेरा एक्सपोज टू बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस इज मोर देन अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि नहीं रहा मेरा इतना उनमें से. बट मुझे ये पता है कि जब भी कोई एथलीट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपटीशन, प्रेप में जा रहे हैं, तो प्रेप की बिगिनिंग से उनको बोलते हैं कि ओमेगा 3 डिप नहीं होना चाहिए तुम्हारा. बिल्कुल सही है. इसमें तुम मत करना, नहीं तो इंजरी हो जाएगी. इंजरी का ये है भी, जितनी भी रिकवरी होती है इसमें ओमेगा 3 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. जो मसल सोरनेस है उसमें बहुत ये हेल्प करता है ये, ठीक है. जो अपना जैसे BCAA है एंड मतलब ओमेगा 3, इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन इट. तो BCAA का भी कोई इसके साथ लिंक है? Not yeah, really. but that's Not, a different, that's a different topic. That's a different topic. हम इसको मिक्स नहीं करते कि लोग yeah. कंफ्यूज ना हो. Yeah. तो आज के टॉपिक में अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में या इन डिटेल वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें नीचे और हमें बताएं. वील बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू. तब तक के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ. मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल, और आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों से शेयर करें जिनके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है. थैंक यू सो मच.